डिप्रेशन एक आम लेकिन गंभीर मानसिक समस्या है। डिप्रेशन एक प्रकार की मेंटल स्टेट है जिसमें व्यक्ति का मूड लो रहता है। सामान्य उदासी और डिप्रेशन में फर्क होता है। जानकारी के अभाव में कुछ लोग सामान्य उदासी को ही डिप्रेशन समझने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कुछ लोग मानसिक बीमारियों को अंधविश्वास से जोड़ते हैं, जो कि गलत है। इसलिए डिप्रेशन के बारे में और अन्य मानसिक बीमारियों के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होना आवश्यक है। डिप्रेशन का आपकी उम्र से, आपकी जाति से, आपके धर्म से, आप कैसे दिखते हैं, गोरे हैं या काले हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, कामयाब हैं या नाकामयाब हैं, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, तो बिना किसी कारण के भी डिप्रेशन के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड कंट्री है। एज पर वर्ल्ड बैंक आने वाले 10 सालों में डिप्रेशन का बर्डन नेशन पर सबसे ज़्यादा होगा। डिप्रेशन न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इससे हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, आँखों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, हमें इनडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है और पेट की और प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि डिप्रेशन में जब व्यक्ति होता है तो वो अच्छे से अपना ध्यान नहीं रखता, अच्छे से खाना नहीं खाता, जिससे उसका पेट साफ नहीं हो पाता और तरह तरह की बीमारियां पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन का डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण हैं, डिप्रेशन को कैसे ओवरकम किया जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुखप्रीत कौर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो अगर दुखी और परेशान है भी और वो 24 घंटों में आते आते नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगर व्यक्ति डिप्रेशन में है तो वो फिर खुश नहीं हो पाएगा। उसके आसपास चाहे कुछ भी अच्छा हो जाए, चाहे घर पर उसके कोई फंक्शन हो या कोई त्यौहार आ जाए, वो खुश नहीं हो पाएगा, उसका मन उदास ही रहेगा। डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाने के लिए, यानी ये पता लगाने के लिए कि आपको एक्चुअल में डिप्रेशन है या नहीं है, इसके कुछ लक्षणों को पहले जानना आवश्यक है। अगर इन लक्षणों में से, जिनकी अभी हम बात करेंगे, 5 लक्षण मौजूद हैं और वो लगातार 14 दिनों तक एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं, तब हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाते हैं। सबसे पहला जो डिप्रेशन का लक्षण है वो ये है कि डिप्रेशन में व्यक्ति का मन उदास रहता है। जी हाँ, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया है कि डिप्रेशन में व्यक्ति 24/7 उदासी एक्सपीरियंस करता है। चाहे कोई फेस्टिवल आ जाए, चाहे उसके आसपास कुछ अच्छा हो जाए, फिर भी वो खुश नहीं हो पाता। नंबर 2, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जिन कामों को करना पहले बहुत अच्छा लगता था, व्यक्ति को उन कामों को करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मेरे क्लाइंट ने ही मुझे बताया है कि उसे डिप्रेशन से पहले क्रिकेट खेलना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन जब से उसे डिप्रेशन हुआ है तो उसने क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया। नंबर 3, लो एनर्जी। व्यक्ति को हर टाइम एक थकावट और कमजोरी सी फील होती है। जिन कामों को वो पहले अच्छे से और आसानी से कर सकते थे, अगर अब वो काम थोड़ा सा ही करते हैं तो वो थक जाते हैं, और अगर वो काम नहीं भी करते, खाली बैठे ही रहते हैं, तो बैठे बैठे भी उनको एक प्रकार की थकावट फील होती है। नंबर 4, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। वो किसी भी एक टॉपिक पर अच्छे से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इवन जब वो बात कर रहे होते हैं तो कई बार ये भी भूल जाते हैं कि वो किस टॉपिक पर बात कर रहे थे। अगर वो एक स्टूडेंट है तो अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और अगर कोई बंदा जॉब करता है तो वो अच्छे से अपनी जॉब पर ध्यान नहीं दे पाएगा। नंबर 5, चेंजेस इन एपेटाइट, यानी भूख में बदलाव। डिप्रेशन में व्यक्ति को या तो बहुत
कम भूख लगती है, उसका खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, या फिर कुछ रेयर केसेज में ये भी देखा गया है कि व्यक्ति की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मोटापा उसे घेर लेता है। नंबर 6, गिल्ट यानी गिलानी। वो ये मानते हैं कि वो किसी चीज़ के लायक नहीं है, मेरा मन दुखी और उदास है, इसके लिए घर वालों का पैसा और टाइम दोनों वो वेस्ट करवा रहे हैं, इसलिए वो बात बात पर खुद को ही कसूरवार ठहराते हैं। नंबर 7, नींद में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, या तो वो बेड पर लेटे हैं 2-2 घंटे तक उन्हें नींद नहीं आ रही, या फिर अगर उसी टाइम उन्हें नींद आ भी जाती है तो रात में बार बार नींद टूटती है, और कई बार तो सुबह सुबह ही उनकी नींद खुल जाती है और बाद में नींद नहीं आती। इसके अलावा उनके मन में सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, वो ये मानने लगते हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही बकवास ज़िंदगी है, मेरी लाइफ में रखा ही क्या है, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करूँगा ही करूँगा। वो प्रॉब्लम को बहुत बड़ी मानते हैं और खुद को असहाय महसूस करते हैं, इसलिए वो अन्य लोगों से भी कट से जाते हैं। इसके अलावा साइकोमोटर एक्टिविटीज़ में भी चेंजेस आ जाते हैं, या तो वो व्यक्ति बहुत ही रुक रुक कर बोलेगा, बहुत ही धीरे धीरे किसी भी काम को करेगा, और कई बार इसके अपोजिट भी होता है, व्यक्ति एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ पाता, वो बहुत ज़्यादा सोचता है। इसके अलावा डिप्रेशन से पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये हमारी आई साइट को कमज़ोर करता है, बालों को भी सफ़ेद करता है, बाल झड़ने लगते हैं। डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाने के लिए जो अभी मैंने लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों में से कम 5 लक्षण होने चाहिए, और वो पिछले 14 दिनों तक लगातार एक्सपीरियंस किए जाने चाहिए। डिप्रेशन का लेवल अलग अलग होता है। जब डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाया जाता है तो क्लाइंट की वर्क और सोशल लाइफ को भी देखा जाता है, क्योंकि कई बार सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भी डिप्रेशन के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। आपको आपके परिवार में या आपके आसपास अगर ऐसे सिम्टम्स वाला व्यक्ति नज़र आता है तो प्लीज़ उसे बताएं कि उन्हें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही कीमती है, और आजकल जितने भी सुसाइड हो रहे हैं, सुसाइड के मेन कारणों में डिप्रेशन भी एक है। सो प्लीज़ डोंट नेग्लेक्ट दीज सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनकी सहायता से व्यक्ति खुद डिप्रेशन को दूर कर सकता है। नंबर 1, मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको डेली करना है, एक्सरसाइज से आपको पक्की दोस्ती कर लेनी है। इसके अलावा जो भी आपकी हॉबी हो उसके लिए वीक में कम से कम 1 से 2 घंटा जरूर निकालें, उसको टाइम दें। इसके अलावा आप नेचर के करीब जाएं, क्योंकि नेचर में ये पावर होती है कि वो हमारी कई बीमारियों को ऑटोमेटिक ही हील कर देता है। आप पेट्स रख सकते हैं, क्योंकि रिसर्च में भी ये पाया गया है कि जो लोग पेट्स रखते हैं उनमें मानसिक बीमारियां थोड़ी कम हैं, क्योंकि पेट्स उनका अकेलापन दूर करने में हेल्प करते हैं और उन्हें बेशर्त प्यार करते हैं। इसके अलावा आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं डिप्रेशन को दूर करने में। म्यूजिक का हमारे मूड पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए आप एक अच्छा और हैप्पी म्यूजिक सुने, आपको सैड म्यूजिक नहीं सुनना। कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोग मानसिक बीमारियों को छिपाते हैं, उन्हें ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमें पागल समझेंगे अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए या साइकेट्रिस्ट के पास गए। आपको ऐसा नहीं करना, आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि मानसिक बीमारियां भी ठीक वैसी ही होती हैं जैसे शारीरिक बीमारियां होती हैं। एंड देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। ये बहुत बार मैंने बोला है कि अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होते हुए भी ज़्यादा टाइम तक अच्छा नहीं चलेगा। सो मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट ना करें, आप अपने मेंटल हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें जैसे आप अपने फिजिकल हेल्थ का रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर।